मुझे बेसिक इंग्लिश आ जाता है, बट बेसिक का डेफिनेशन क्या है? कौन सा इंग्लिश लेवल आपके लिए इनफ है टू गेट अ जॉब? जो भी स्कोर है वो एटलीस्ट 3 अबो आता है। सो सर्वाइवल के लिए अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपका निकल जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इंग्लिश लेवल यू शुड अप्लाई फॉर अ जॉब। इसका जो तरीका था ना बोलने का, मैं लिटरली हंसा कि यार भाई तेरे को जॉब कैसे मिल गया यहाँ पे? ऑलमोस्ट 3 लाख मतलब 2,80,000 के अराउंड हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस के लिए अप्लाई किया भी होगा एंड आई एम रियली होपिंग कि आपको बहुत ही जल्दी एम्प्लॉय की तरफ से जो भी है फर्दर अपडेट आ ही जाएगा। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि यार ठीक है कि मैं तो अप्लाई कर दिया है बट मेरा इंग्लिश लेवल इतना अच्छा नहीं है, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। बट आज के वीडियो में मैं ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर इंग्लिश लेवल, बिकॉज इंग्लिश लेवल कुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। मैं बोलूँगा कि मेरा इंग्लिश, मुझे बेसिक इंग्लिश आ जाता है, बट बेसिक का डेफिनेशन क्या है, राइट? जैसे कि बेसिक का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ हाय हेलो बोल लेते हैं। किसी के लिए बेसिक का मतलब ये भी है कि खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लेते हैं। किसी के लिए बेसिक का मतलब ये भी है कि तुम डे टू डे लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो देर इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बेसिक थिंग। सो इसके लिए एक मेजरमेंट जरूरी है, बट अभी लैंग्वेज बोला इट्स अ क्वालिटेटिव थिंग, राइट? जिसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अलग सिस्टम लगेगा। इसके लिए लैंग्वेज सिस्टम ऑलरेडी बने हुए, लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं आइल्स। आइल्स इज नथिंग बट द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सो बेसिकली ये एग्जाम होती है जो आपका इंग्लिश का लेवल है वो असेस करती है एंड अकॉर्डिंगली आपको वो रिप्रेजेंट करती है कि आपको कितना अच्छे से इंग्लिश आता है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपका इंग्लिश लेवल कैसे असेस कर सकते हो। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा इंग्लिश लेवल आपके लिए इनफ है टू गेट अ जॉब हियर। एंड लास्टली आई एम गोना शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि यहाँ के लोगों का जनरल इंग्लिश लेवल क्या है। और मैंने जितने भी लोगों से यहाँ पे बात किया है, जितने भी लोगों से यहाँ पे इनपुट्स लिए हैं, तो कौन सा इंग्लिश लेवल अच्छा माना जाता है जो आपके लिए यहाँ पे सर्वाइवल के लिए कौन सा ज़रूरी है एंड आगे तुम्हें जॉब में अर्निंग के लिए कौन सा इंग्लिश लेवल ज़रूरी है, तो वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर ये आप वीडियो एंड तक देखो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। स्टेप 1 कि आपको आपका इंग्लिश लेवल असेस करना है। तो अगर आपको आपका इंग्लिश लेवल असेस करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप करना है कि आइल्स ऑनलाइन टेस्ट पे जाना है और वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे टेस्ट देना है। सो टेस्ट वहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, लाइक रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो वहाँ पे आप लिसनिंग और रीडिंग टेस्ट दे सकते हो, स्पीकिंग भी दे सकते हो, बट उसको इवेल्युएट करने के लिए चार्जेस होते हैं, तो आई वोंट रिकमेंड गोइंग विद दैट। जो भी फ्री की चीज़ें है वो एटलीस्ट अपन ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे का देखेंगे। सो बेसिकली अभी के लिए आपको बस वहाँ पे रीडिंग एंड लिसनिंग टेस्ट देना है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहला टेस्ट दो। पहला टेस्ट का स्कोर इग्नोर करो, बिकॉज पहला तो वो क्या फॉर्मेट है, किस तरीके का एग्जाम होता है, वो समझने में ही निकल जाता है। सो आई वुड से कि पहला, और आई वुड से दूसरा भी आप उसको जो भी रिजल्ट आएगा वो इग्नोर कर दो। बट तीसरा जो स्कोर रहेगा, जो भी तीसरा आपका फाइनल स्कोर आएगा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट दोगे तो लास्ट के 1-2 अटेम्प्ट होगे, उसका आप एवरेज ले सकते हो। दैट विल बी यूर स्कोर। सो आइल सिस्टम में आपका क्या होता है, असेसमेंट होता है, लाइक इट गिव्स यू अ ग्रेड फ्रॉम 1 to 9। सो 9 इज़ द बेस्ट एंड 1 इज़ द वर्स्ट। सो बेसिकली 1 to 9 में आपको वो कहीं तो ग्रेडिंग देगा, राइट? तो वो दैट वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ कि नहीं भाई अपना ये वाला इंग्लिश लेवल है तो अपने को कितना मेहनत करना पड़ने वाला है एंड वो सब, ठीक है? तो अगर वो टेस्ट देने के बाद अगर वहाँ पे आपका जो भी स्कोर है वो एटलीस्ट 3 अबो आता है, एटलीस्ट 3-3.5 के अराउंड आता है, तो यू आर एट बेसिक लेवल, ठीक है? अगेन वहाँ पे वो दिखाता ही है बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, वो सब रहते ही है, बट आई वुड से कि 3 के ऊपर भी है, बिकॉज यू नो वहाँ पे अगर 3 आता है विदाउट इवन प्रैक्टिस, विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, 3 भी आता है विच इज़ ओके, बिकॉज दैट स्कोर कैन बी इंक्रीज टू 5 or 6 बाय ऑप्टिंग फॉर सम क्लासेस, गेटिंग सम ट्रेनिंग, वो सब आगे की बातें हैं। तो बट अभी बस आपका स्टेप 1 ये करना है कि आपको टेस्ट देना है और आपका रिजल्ट देखना है कि हम कौन से लेवल पे हैं। नाउ अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊँ तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, सो बेसिकली जैसे आपको बताइए कि मैं यहाँ पे पापा के साथ आया हूँ,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ना पहले डर था कि यार पापा आएंगे तो वहाँ पे सारा जगह इंग्लिश बोलेंगे, तो उनको तो इंग्लिश का ए तक नहीं आता, उनको लिटरली ABCD भी नहीं आता। तो यहाँ पे आके ही वो पहला वर्ड सीखे है हेलो, उसके अलावा उनको इंग्लिश का कोई वर्ड भी नहीं आता। तो दैट इज़ हाउ हिज इंग्लिश लेवल इज़। तो आप समझ सकते हो। तो मुझे बहुत डर था कि यार वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद उनका सर्वाइवल कैसे होगा, वो अकेले कहीं जा नहीं पाएंगे, हर बार मुझे ही ले जाना पड़ेगा। सो आई वॉज बिट वरीड अबाउट दैट। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, ही कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो सिटी के कौन से भी कोने में जा सकते हैं अकेले। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ नहीं, वो अकेले कहीं पे भी, मतलब वॉलमार्ट, कॉस्टको, प्रोविगो, कहीं से भी अकेले जाके प्रॉपर शॉपिंग कराते हैं। कोई नई चीज़ ढूंढनी है, उनको कोई पूछना है कि ये चीज़ कहाँ है, वो प्रॉपर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आई ऑलवेज वंडर कि यार ये सब कैसे कर लेते हैं। सो द फैक्ट इज़ कि यहाँ पे इंडियंस लोग इतने हैं ना कि आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे हर दूसरा बंदा इंडियन मिलेगा आपको। तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मैं यहाँ पे अटक गया, मैं किसको पूछूँ, क्या पूछूँ। यू विल ऑलवेज फाइंड आवर पीपल ऑल अराउंड हियर। सो बेसिकली उसका बेनिफिट ये रहता है ना कि आपको सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप समझ सकते हो, पापा को लिटरली वो फर्स्ट वर्ड ही यहाँ पे सीखे है, वो भी हेलो। उसके अलावा उनको इंग्लिश का ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे आके इंग्लिश सीख गए, नो, उनका इंग्लिश लेवल वही है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश इज़ नॉट दैट मैंडेटरी फॉर सर्वाइवल। सो सर्वाइवल के लिए अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। अब रही बात जॉब की, तो जॉब करने के लिए भी आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है। बेसिक इंग्लिश। अभी मैं यहाँ पे इतने लोगों से मिला हूँ जिनका इंग्लिश बहुत ही ख़राब है। मैं मतलब सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, देर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, जैसे कि कुछ लोग मेक्सिको से है, कुछ लोग चाइना से है। सो देर आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब हियर। बट बहुत से लोगों का, मतलब मैं बोलूँगा ना कि इन लोगों का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता। लिटरली मैं बोलूँगा कि अपना बेसिक इंग्लिश उनसे बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूँ। एक बार मैं वॉलमार्ट में गया था, तो वहाँ पे मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई वॉशरूम कहाँ है। तो यू वोंट बिलीव कि उसने मेरे को बोला कि गो दिस, गो स्ट्रेट 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 लेफ्ट। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि गो ऑल द वे टू द स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। तो वो ऐसा बोलना चाह रहा था। बट उसका जो तरीका था ना बोलने का, मैं लिटरली हंसा कि यार भाई तेरे को जॉब कैसे मिल गया यहाँ पे। बट दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, जॉब करने के लिए भी इतना अच्छा इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। इवन इफ़ यू स्पीक अ बेसिक इंग्लिश, दैट इज़ मोर देन इनफ। और अभी मैं बताता हूँ कि जैसे मैं अपने वाइफ को भी बहुत बार बोला करता था कि उसका इंग्लिश भी मतलब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, मिडिल लेवल, लाइक एवरेज लेवल पे है। तो मैं उसको बहुत बार बोला करता था कि तू इंग्लिश पे काम कर, वरना वहाँ पे तेरे को जॉब मिलने में डिफ़िकल्टी होगी। बट इट्स बीन लाइक 4 months, वो प्रॉपरली अच्छे से जॉब कर रही है। और अभी वो मेरे को टॉन्ट करती है कि तुमने फालतू में मेरा टाइम वेस्ट करवाया वहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन करने में, यहाँ पे तो इतनी इंग्लिश लगती ही नहीं है। और लिटरली उसकी टीम में से सबसे अच्छी इंग्लिश उसकी है, यू वोंट बिलीव इट। सो इट प्रूव्स कि इंग्लिश का बहुत ही अच्छा लेवल होना ज़रूरी नहीं है। So that's why I always say कि irrespective of your English level, you should apply for a job, you should keep trying for the opportunities, अपने options explore करते रहना चाहिए, So basically मैं बताऊँगा ना आपको कि अगर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है। एंड अगेन मैं ये नहीं बोलता इंग्लिश ज़रूरी है ही नहीं, इंग्लिश ज़रूरी है, बट देर इज़ अ वे टू इम्प्रूव इट। वो धीरे धीरे होगी, बेबी स्टेप्स लेना है अपने को। ऐसा नहीं है तुम पहले से ही सोचोगे कि यार मेरे को फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आता एंड यू जस्ट गिव अप। नो, दैट इज़ नॉट द राइट वे। वैसा नहीं करना है आपको। बेसिकली आपको आगे देखना है, ऊपर मत देखो ना, आगे देखो। सिंपल स्टेप 1 क्या है कि नहीं भाई, मैं आज के लेवल से अगले लेवल पे कैसे जा सकता हूँ, सिंपल। तो वो लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बस उतने स्टेप्स करो। आप देखोगे कि यार मुझे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आता, तो फिर मैं अप्लाई नहीं करूँ और आप जस्ट गिव अप कर देते हो। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। यू आर जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। यू गॉट अ पोटेंशियल गाइज। आई नो कि अपने इंडिया में इतने लोग हैं जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बट इट जस्ट दैट दे डोंट रियलाइज इट। और आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर कि यार वो पोटेंशियल को यूटिलाइज करो। एंड तुम देखो ना, एटलीस्ट कोशिश तो करो। कोशिश करने में क्या जाता है, राइट? तो एक बार कोशिश करो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे चीज़ें होती जाएगी।
अगर मैं पे स्केल के बारे में बात करूँ तो अभी बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि पे स्केल कितना है यार, वे इतना बेसिक है तो उसमें मेरा हो पाएगा भी क्या नहीं। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स देयर। सो पे स्केल के बारे में बात करूँ तो बेसिकली तुमको यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बेसिक अमाउंट फिक्स किया हुआ है। उतना तो कोई भी कंपनी में आप मतलब कहीं पे भी झाड़ू पोछा लगाने वाला भी काम करोगे तो उतना तो आपको मिलना ही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर स्टेट का एक अमाउंट डिसाइड किया हुआ है। तो ऑन एन एवरेज वो $15 से $16 का होता है। तो मैं $15 भी अगर पर आवर का पकड़ूँ तो दिन में आप 8 घंटा काम करते हो तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, 120। सो $120 पर डे आप कमा सकते हो। तो अगर आप मंथली भी कैलकुलेट कर लो तो कितना होता है, 120 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होता है, 12 इंटू 2 24, 2400 एंड देन 240 2640 समथिंग, राइट। मतलब 2600 मोटा मोटा आप कमा लेते हो और उसमें टैक्स वगैरह भी अगर आप निकाल दो तो 2200 तो आपके इन हैंड आएगा ही। तो 2200 कैनेडियन डॉलर्स इज इक्विवेलेंट टू, कर लो आप 60, 62, 63 का रेट चल रहा है तो आप कन्वर्ट करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज 130-140,000 इन इंडियन रुपीज़। अगेन आप बोलोगे कि यार यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, येस आई एग्री टू दैट, बट एनीवे कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला पार्ट मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि हमेशा इसी सैलरी पे काम करते रहो, बट इट इज़ अ गुड स्टार्ट। एटलीस्ट आप ये अमाउंट पे भी आपका डेली खर्चा निकाल के थोड़ा पैसा बचा सकते हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये सैलरी पे आप बोलोगे कि यार खर्चा इतना है, ये सब इतना है, आई टोटली एग्री, बट आपको कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना है। अगर जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। तो इसीलिए बेसिक से भी अगर स्टार्ट करोगे, अगर 2 लोग भी कमा लेते हो तो थिंक इन दैट वे कि अगर आप 2 लोग हो और 2 लोग भी अगर बेसिक कमाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी IT जॉब्स और जो टॉप टियर जॉब्स होते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उसमें तो इतना सैलरी होता है ना कि आप पूछो मत, बट अगेन आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द बेसिक। तो अगर आपको बेसिक भी मिल जाता है और अगर आप दोनों लोग जॉब करते हो तो मान लो ना 2200 मल्टीप्लाई बाय 2 4,500 आ जाता है। 4,500 मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3 लाख, मतलब 2,80,000 के अराउंड हो गया। एंड द थिंग इज कि अगेन मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वीडियो बनाने ही वाला हूँ कि डिटेल में अगर आप, तो जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड कि मैं अगर आप यहाँ पे सिंगल आते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग रहेगा। बिकॉज इनिशियली मैं भी यहाँ पे सिंगल आया था, तो आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होता है। जब आप कपल रहते हो जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होता है। और जब आप फैमिली के साथ आते हो, जैसे कि मैं अभी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो आई हैव अ प्लान टू क्रिएट वीडियो ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर ऑल दीज 3 वेरिएंट्स। सो अगेन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सो ऑफकोर्स आप वो वीडियो देखोगे ही आगे वाला, बट अभी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए आप अगर कमा लेते हो अभी के लिए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और मतलब अभी के लिए अगर आप इतना भी विजन लेके चल सकते हो ना कि यार मुझे बेसिक पे सर्वाइवल हो जाएगा, इट जस्ट कि तुम्हें टाइम निकालना है, थोड़े टाइम बाद तुम्हें अच्छा जॉब मिल ही जाएगा। तो इट इज़ जस्ट कि तुम्हें बस स्टेप लेना है और टाइम निकालना है सो दैट यू कैन गेट अ डिज़ायर्ड जॉब, दैट जो अच्छा वाला जॉब होता है ना जिसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, $5,000-7,000 सैलरी होती है, तो वैसे वाला जॉब आपको लेना है। बट यू गॉट टू स्टार्ट समवेयर, राइट। अगर तुम यही सोचोगे कि नहीं यार मेरा इंग्लिश ही अच्छा नहीं है, अगेन यू नेवर गोना ग्रो। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो भी क्वेरीज थी वो मैंने आंसर करने का कोशिश किया है यहाँ पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप श्योरली एटलीस्ट यू विल गिव अ ट्राई। एंड अभी तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो प्रोग्राम क्लोज हो चुका है, बट जो भी कोई नया प्रोग्राम आएगा मेक श्योर कि आप जैसे ही वीडियो आता है उस पर अप्लाई कर दो। बिकॉज दिस प्रोग्राम्स बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और वो बस जैसे ही उनका कुछ कोटा होता है वो ख़त्म, मतलब क्लोज हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगेन मैं वीडियो तभी डालूँगा जब मुझे कोई बंदा मिलेगा और वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरा ये प्रोग्राम में हुआ, ठीक है, देन ओनली आई विल पोस्ट अ वीडियो। अदरवाइज ऐसे बाकी इस पर मैं कभी वीडियो नहीं डालूँगा। और एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं यहाँ पे आने से पहले मैं सोच रहा था कि यार मेरा कनाडा जाके बहुत इंग्लिश एकदम फाड़ू हो जाएगा और मैं एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बात करने लगूंगा बट एक्चुअली यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पता है कि यहाँ पे ना हर जगह अपने बंदे भरे हुए ना कि यार आप बिलीव नहीं करोगे कि लिटरली इससे ज़्यादा इंग्लिश तो मैं इंडिया में बोला करता था। पता है, बिकॉज इंडिया में एटलीस्ट अपने पे ये प्रेशर होता है कि नहीं यार कनाडा में जाना है तो वहाँ पे अपने को इंग्लिश में सर्वाइवल करना है, और इसीलिए अपन एटलीस्ट
थोड़ा इंग्लिश तो बोलते हैं, बट यहाँ पे भाई ज़रूरत ही नहीं है, उल्टा यहाँ पे लोग तरस जाते हैं हिंदी बोलने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा कनाडा में आके इंग्लिश लेवल जो है ना वो डिग्रेड होने वाला है। बट एनीवे, जस्ट किडिंग, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि इंग्लिश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश तो आना ज़रूरी है, बट इतना नहीं है कि आप सर्वाइवल के लिए भी बोल लो तो इट इज़ मोर देन इनफ। बाकी सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाती है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो फील फ्री टू रीच आउट। आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, बाय बाय।